एक नंबर जीएस में आज हम कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख क्रांतियां देखेंगे। तो पहले हम क्रांति का अर्थ समझेंगे। यहाँ पे तो यहाँ क्रांति का अर्थ दिया है सामान्यतः क्रांति का अर्थ है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन जो लंबे समय से चली आ रही परिस्थितियों में अचानक किसी नीति या निर्णय के कारण सकारात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक बदलाव होता है, ऐसी स्थिति को क्रांति कहा जाता है। यह बदलाव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ कृषि और औद्योगिक एवं उत्पादन संबंधी क्रांतियों के बारे में जानेंगे। तो मतलब क्रांति क्या है? तो क्रांति एक तरीके से यहाँ सकारात्मक रूप दिया गया है। तो क्रांति में कुछ बदलाव होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्रांति है उसका नाम है हरित क्रांति। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में है। ये सामने इसके बारे में बताया गया कि क्रांति का उद्देश्य क्या है। यहाँ लिखा कृषि के क्षेत्र में उत्पादन, तकनीकी रूप से सुधार और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। अब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 1968 के मध्य एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा की गई थी। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक है, इस क्रांति का उद्देश्य भारत में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन, तकनीकी सुधार और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना था। इस क्रांति की सफलता के कारण भारत में खाद्य फसलों में उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई, विशेषकर गेहूं। एग्जाम में आता है। ठीक है, तो विशेषकर कौन सी फसल पे? गेहूं के उत्पादन में। 1968 में गेहूं का उत्पादन लगभग 170 लाख टन हो गया, जो कि उस समय के लिए रिकॉर्ड था। तो आपको ये बात समझना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन आएगा, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1967। किसने की? एम.एस. स्वामीनाथन ने। और पूरी दुनिया में अगर हरित क्रांति की बात करें तो वर्गीस कुरियन ने की थी, जो अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला है हमारे पास दूसरी क्रांति, उसका नाम है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध कैसे है? तो खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। तो पीली क्रांति की शुरुआत 1986-87 के मध्य सैम पित्रोदा द्वारा की गई। सैम पित्रोदा को ही पीली क्रांति का जनक कहते हैं। पीली क्रांति का उद्देश्य खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था, विशेषकर सरसों, तिल, सीसम आदि के तेलों में वृद्धि करना। तो दूसरी क्रांति है पीली क्रांति, और इसका मुख्य जो है सरसों के उत्पादन से रहा है। 1986-87 की है और सैम पित्रोदा इसके जनक माने जाते हैं। अगला है हमारे पास में, उसका नाम है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन वृद्धि करने से रिलेटेड है, और ये 13 जनवरी 1970 को गुजरात के आनंद में वर्गीस कुरियन द्वारा शुरू की गई थी। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का या दुग्ध क्रांति का जनक भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति का उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि कर भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाना था। ठीक है, इस पर भी बहुत प्रश्न आते हैं। वर्गीस कुरियन, तो वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिल्क मैन का मतलब समझ गए होंगे आप, क्योंकि उन्होंने दूध के पैदावार को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। आपने अमूल की चॉकलेट अगर खाई हो तो वो आनंद डेयरी की यही है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आनंद डेयरी ऐसे लिखा रहता है अमूल के प्रोडक्ट्स जो हैं। अगली आती है हमारे पास में नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। यह मछली उत्पादन से है। वर्ष 1985 से 90 के मध्य हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, हीरालाल चौधरी, 2 मिनट ये नाम सही कर दूं मैं आपके लिए, हीरालाल चौधरी, अरुण कृष्णन के द्वारा इसे शुरू किया गया। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को ही नीली क्रांति का जनक कहते हैं। इस क्रांति का उद्देश्य मछली उत्पादन में वृद्धि कर किसानों की आय को दोगुना करना था। तो आपको मालूम पड़ रहा है हर क्रांति का अपना एक जनक है और उसका एक समय है। अगली क्रांति हमारे पास है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन वृद्धि करने से थी। इसकी शुरुआत 1996 में दुर्गेश पटेल के द्वारा की गई। दुर्गेश पटेल को ही गुलाबी क्रांति का जनक कहते हैं। इस क्रांति का उद्देश्य झींगा मछली और प्याज के उत्पादन में वृद्धि करना था। ठीक है, यानी अगर झींगा मछली ऊटी में नहीं आती है तो प्याज आपके लिए काम कर जाएगी। ठीक है, अगला है हमारे पास रजत क्रांति, अंडे उत्पादन में वृद्धि।
सन 1969 से 78 के मध्य इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति ये अंडे उत्पादन में वृद्धि के लिए थी। अगली है भूरी क्रांति, उर्वरक और गैर परंपरागत ईंधन उत्पादन से थी। ये 1960 से 1970 के समय के शुरू की गई और भूरी क्रांति का उद्देश्य उर्वरक और गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन में वृद्धि करना था। इसका जनक नहीं दिया गया है यहाँ पे, जिनके होंगे वही मिल पाते हैं। अगला है सुनहरी क्रांति, तो यह बागवानी व शहद उत्पादन से है और 1991 से 2003 के मध्य निरपुक्त तेज को ही गोल्डन क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक आदमी का नाम है निरपुक्त तेज। सुनहरी क्रांति या गोल्डन क्रांति का उद्देश्य फलों, शहद उत्पादन व अन्य बागवानी उत्पादनों में वृद्धि करना था। अगली हमारे पास बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से वृद्धि से है। बादामी क्रांति की शुरुआत गुजरात से की गई, ये भी आपके काम का है। और बादामी क्रांति का संबंध मसालों के उत्पादन से है। ठीक है, तो मसालों के उत्पादन में इसका उपयोग है। अगली है हमारे पास में लाल क्रांति। लाल क्रांति मांस या टमाटर इन दोनों में से एक ओटी में आता है और लाल क्रांति की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी और विशाल तिवारी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। विशाल तिवारी को ही लाल क्रांति का जनक कहते हैं। इस क्रांति का उद्देश्य भारत में मांस और टमाटर के उत्पादन में वृद्धि करना था। अगला है हमारे पास इंद्रधनुषीय क्रांति या रेनबो रेवोल्यूशन, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करना। तो रेनबो क्रांति या इंद्रधनुषीय क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर आर.एस. परोदा और डॉक्टर ए.एन. सिंह द्वारा किया गया। इस क्रांति को रेनबो या इंद्रधनुष नाम इसलिए दिया गया कि जिस तरह इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, उसी प्रकार फसल व अन्य क्षेत्र में उत्पादन में भी विभिन्नता लाना अनिवार्य है। इस क्रांति का उद्देश्य भारत के सभी उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि कर 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करना है। ठीक है, तो आर.एन. सिंह और आर.एस. परोदा। अगला नाम है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। अमृत क्रांति के संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। इस योजना में कृष्णा और गोदावरी नदियों के मिलन के साथ ही आंध्र प्रदेश में जो बहुत पुराना एक सपना था कि दोनों नदियों को मिलाया जाए और पानी की कमी को पूरा किया जाए, पूरा हुआ था और इससे 3.5 लाख एकड़ क्षेत्र को फायदा हुआ था सिंचित सिंचाई के लिए। तो अमृत क्रांति का संबंध कैसे एग्जाम में आता है, तो नदी जोड़ों से है। अगली है हमारे पास कृष्ण क्रांति, ये पेट्रोलियम उत्पादन से है। तो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो इसके लिए पेट्रोलियम पदार्थों के क्षेत्र में वृद्धि कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कृष्ण क्रांति या काली क्रांति शुरू की गई थी। अगली है हमारे पास गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। इसकी शुरुआत 1965 से 2005 के मध्य की गई। इस क्रांति का उद्देश्य आलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके लिए शिमला का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। तो शिमला में खुपरी नाम की जगह वहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आलू अनुसंधान कहाँ है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली बात, शिमला में। अगला है सदाबहार क्रांति। कृषि का समग्र विकास करने के लिए सन 2017 में एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में सदाबहार क्रांति शुरू की गई। इस क्रांति का संबंध 2022 तक भारत में कृषि का समग्र विकास करना है। अगला है सिल्वर फाइबर क्रांति। इसका संबंध कपास उत्पादन से है। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध भारत में कपास उत्पादन से है। भारत को विश्व में सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश बनाना है। सिल्वर फाइबर क्रांति ही ऐसी क्रांति है जो कपास उत्पादन को बढ़ावा देती है। अगली है हमारे पास इसी श्रेणी में गोल्डन फाइबर, यह है जूट उत्पादन से। ठीक है, तो गोल्डन फाइबर का संबंध भारत में जूट उत्पादन में वृद्धि करना है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक, जूट जो होता है रेशे को कहते हैं एक तरीके, उत्पादक देश बन गया, जहां विश्व में लगभग 60% से अधिक जूट का उत्पादन किया था। भारत में जूट उद्योग का पहला कारखाना 1854 में कलकत्ता में हुगली नदी पर स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ब्राउन क्रांति। ब्राउन क्रांति का संबंध चमड़ा और गैर पारंपरिक, ठीक है, कोको उत्पादन, कोको मतलब होता है कोयला। ठीक है, तो कोको मेरे हिसाब से गलत बोल गया हूँ, कोको कॉफी होगी इस जगह पे।
तो ब्राउन क्रांति का संबंध चमड़ा, गैर पारंपरिक तथा कोको के उत्पादन में वृद्धि करना है। ब्राउन क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश बन पाया। अगली हमारे पास सूर्योदय क्रांति, सनराइज रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का विकास करना। सूर्योदय क्रांति का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का विकास करना। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, भूल जाते हैं लोग। अगली है हमारे पास गंगा क्रांति। गंगा क्रांति जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए, तो भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए गंगा क्रांति, ये भी अटपटी है, थोड़ा ध्यान रखिए। अगली है केसर क्रांति है, सैफरॉन भी कहते हैं इसे, ठीक है। ये केसर उत्पादन में वृद्धि करने से है। इसकी शुरुआत 27 सितंबर 2007 को की गई थी। केसर क्रांति का संबंध मध्य प्रदेश, भारत के जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन में वृद्धि करने से है, ठीक है। अगली है मूंग क्रांति, ये मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। तो इसे साइलेंट क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मोटे अनाज जिनमें जौ, बाजरा, मक्का आते हैं, इनके उत्पादन में वृद्धि करने से है। अगली है परामनी क्रांति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भिंडी उत्पादन में वृद्धि करने से रिलेटेड है। परामनी क्रांति का संबंध भिंडी के उत्पादन में वृद्धि करना, भिंडी की जो सब्जी होती है, भिंडी की जो फसल होती है उसके पैदावार में। खाद्य श्रृंखला क्रांति, फूड चेन रेवोल्यूशन, भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य से खाद्य श्रृंखला क्रांति चलाई गई। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों की 2020 तक आमदनी को दोगुना कर आत्मनिर्भर बनाना है। अगली और आखिरी आज की NH क्रांति, इसे नेशनल हाईवे क्रांति या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इसे रखा गया था। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रांति का उद्देश्य भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 बड़े महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को एक राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना, जिनकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर होगी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2001 में की गई थी। तो ये आपके पास में कुछ छोटी छोटी क्रांतियां थी, इन्हें आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद होने लगेंगे। इनका PDF भी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।